बेहजाद, आया तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेहजाद? बचपन से लेके अब तक सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे। मोहब्बत करती हो तुमसे, किसी और का हाथ कैसे थाम सकते हो बेहजाद? बेहजाद ऐसा मत करो, प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज। भैया क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। अपना लो मुझे प्लीज। हाथ छोड़ो बेहजाद का। क्या कर रही हो तुम? रहम नहीं आ रहा मुझ पर। हमेशा चाहा है तुम्हें, मोहब्बत की है तुमसे, शादी करनी है तुमसे। छोड़ दो इसे, इनकार कर दो बेहजाद, शादी कर लो मुझसे, अपना लो मुझे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? छोड़ दो ज़ारा को। पीछे हटो। किस किस्म की लड़की हो आखिर तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? वो तुम्हें इनकार कर चुका है। बेहजाद इसके आगे हमारा सीन क्रिएट करे। चलो यहाँ से। बेहजाद गई। चलो तुम नहीं जा सकते। पीछे हटो। बेहजाद प्लीज, बेहजाद। अब तो बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब मुबारक मंजिल जा रहे हैं। मुबारक मंजिल? मैं वहां क्या करूंगी? तुम्हें कुछ नहीं करना, सब करने के लिए भी मैं मौजूद हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो बस इतना करो, जो मैं कहती हूँ उस पर खामोशी से अमल करो। मुझे बताए बगैर इतना कुछ कर दिया आपने, और मुझे सवाल तक पूछने का इख्तियार नहीं। सवाल पूछना बंद करो माया। चलो भाई। जी कैसे हैं भाई? मीटिंग ने तो बहुत थका दिया, अब आगे क्या करना है? चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग है चाचा जान, भूल गए आप? नहीं भूला नहीं हूँ, मगर भाभी बेगम का पैगाम आया था कि घर आज जल्दी पहुंचे, कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन ये मीटिंग भी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप तो जानते ही हैं। तो ठीक है, तुम भाभी बेगम को जवाब दे देना। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बेटा तुम कारोबार संभाल सकोगे, भाभी बेगम को जवाब नहीं दे सकोगे। देखिए, मैं अम्मी जान से कहूंगा कि मेहमानों के साथ डिनर तो कभी भी हो सकता है, लेकिन चौथी फैक्ट्री बनाने का चांस बार बार नहीं मिलता है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम्हारी कामयाबियों ने सारी बिजनेस कम्युनिटी को लाजवाब कर दिया है। चलो, हो सकता है कि तुम भाभी बेगम को भी लाजवाब कर दो। चलो देर हो। चलें, थैंक यू, आ जाए। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो? कैसी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी लगे तुमको। आइए दरख्शां बेगम,
बैठिए, ये आपकी नशिस्त। अरे नहीं, ये तो घर के सरबराह की नशिस्त है, आप यहाँ बैठ। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप बड़ी हैं हमारे घर की, आप बैठेंगी। ये तुम्हारी मोहब्बत है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस कुर्सी पे बैठो। तुम्हारा हाथ है, चलो आइए शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बैठिए। माशाअल्लाह। इतने बरस पहले जब हया हमारे घर आई थी तो 5 साल की थी। माशाल्लाह हया पे तो नजर ही नहीं टिक रही, कितनी प्यारी हो गई है। अभी नजर लगाएंगे आप क्या? भैया मेरी बीवी ने पॉइंट बना दिया। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हया अब यहाँ मेहमान बनकर नहीं, बल्कि मुस्तकिल हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। मुबारक बेगम, हया कभी एक दिन के लिए भी हवेली से बाहर नहीं रही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत और शफकत में रहकर ये लोगों से मिलजुल के रहना सीखें। तरक्शा बेगम, मेरे पास तो मोहब्बत और शफकत ही है सबको देने के लिए, मगर मुझे इतनी ही मोहब्बत अपने उसूलों से भी है जो तरक्शा बेगम मैंने आपसे सीखी। ये सब तरक्शा बेगम के ताबेदार हैं और मुझे यहाँ तरक्शा बेगम लेकर आई है, तो फिर तो इन सबको मेरा भी ताबेदार होना चाहिए। हया, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, सुनने का इख्तियार है मेरे पास, जो मैं हमेशा सुनती हूँ। मुझे लगता है शायद हया को हमारे साथ यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में आप लोगों से मुलाकातें कम रही है ना, तभी हया कुछ बोल नहीं पा रही ज्यादा। ये आप लोगों के साथ रहेगी ना तो खुश रहेगी। छोटी मम्मा ये कौन है? अरे वाह, कितना समझदार बच्चा है। कितना सही सवाल किया है बच्चे ने कि मैं कौन हूं। और हैरत है कि आप सब लोगों में से किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे कि मैं कौन हूं। हम क्यों पूछेंगे, हमें तो पता है। पता है? अच्छा, लेकिन अब ये भी तो अम्मा बेगम ने कहा कि हमारी मुलाकातें आप लोगों से कुछ कम रही हैं, तो आपका ये दावा तो गलत हुआ।